मेरा नाम डॉक्टर रूबी खान है। मैं उप संचालक राज्य रक्तदान परिषद संचालय स्वास्थ्य सेवाएं में कार्यरत हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात कर रहे हैं रूबी मैडम कि विश्व रक्तदाता दिवस। इस दिन की खासियत सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं क्या है? देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस ये जो स्वैच्छिक रक्तदाता हैं उनको एक अभिनंदन करने के लिए, उनको धन्यवाद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। वैसे भी भारत एक विकासशील देश है जहाँ पे इतनी जनसंख्या में यंग और नवयुवक हैं जो कि अगर रक्तदान करें तो हमारे देश में कभी भी रक्त की कमी ना आए। परंतु क्योंकि इतनी सारी भ्रांतियां हैं, रक्तदान के प्रति जागरूकता कम है, तो बहुत कम लोग ही रक्तदान करते हैं। इसलिए इस दिवस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदाताओं को बताते हैं कि क्या फ़ायदे हैं रक्तदान के, और उनको मोटिवेट करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि वो अपने पास की स्वास्थ्य जो संस्था है जहाँ पे ब्लड बैंक है वहाँ पे आएँ और वहाँ पे अपना रक्तदान करें। इस रक्तदान से वो किसी की जान बचा सकते हैं, तो इसलिए और उनकी सेहत के लिए भी रक्तदान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ये दिवस मनाते हैं। अच्छा, आप राज्य रक्तदान परिषद को भी देख रही हैं और उसमें भी आप मुख्य भूमिका निभा रही हैं। बताएं कि इस परिषद को स्थापित करने के पीछे मूल भावना क्या रखी गई है? पहले बहुत साल पहले मैं कहूँ तो 1995 या 96 की बात है कि पहले ब्लड का व्यापार था। मतलब उस टाइम कोई कानून, कोई नियम नहीं था। इवन दो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट स्थापित था जिसके अंतर्गत रक्त से संबंधित रक्त को एक दवा का मान दिया गया और उसके हिसाब से, लेकिन किससे रक्त लिया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है, किसको, उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं था। तो एक सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी राज्यों में एक परिषद का निर्माण किया जाएगा, जो कि उस परिषद के तहत रक्तदान से संबंधित जो गतिविधियां होंगी, जो रेगुलेशंस, कानून, नियम और उससे संबंधित जो गतिविधियां होंगी वो उस परिषद के अंतर्गत होंगी। तो इसके पश्चात मध्य प्रदेश में भी 2005-06 में रक्तदान परिषद की स्थापना हुई। अब ये संचालय स्वास्थ्य सेवा में ही स्थापित है और उसके बाद हम यहाँ से लगातार प्रयास करते रहते हैं कि हम प्रदेश में रक्तदान के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। हमारे जो ब्लड बैंक हैं, जो जिला स्तर पे हैं या नीचे हैं, लोगों को आसानी से निःशुल्क और बिना पैसे के उनको ब्लड प्राप्त हो सके। और लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है रक्तदाताओं का, मतलब ब्लड बैंक बन जाएंगे, अच्छे ब्लड बैंक बन जाएंगे, लेकिन जब तक उसमें खून नहीं होगा तो वो एक अच्छा ब्लड बैंक नहीं कहलाएगा। और वो तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा स्वैच्छिक रक्तदाता रक्तदान करेंगे। तो ये जो बहुत सारे ब्लड बैंक संचालित हो रहे हैं ज़िला स्तर पर या फिर दूसरी जगहों पर, वो आपसे किस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं और आप उन्हें किस प्रकार से समझाइश देती हैं ताकि वो सही तरीके से ब्लड बैंक को संचालित कर सकें? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक होता है राज्य अनुज्ञापन, जहाँ पे फूड एंड ड्रग कंट्रोलर होता है, जहाँ से लाइसेंस जारी होता है। वो भी स्वास्थ्य विभाग का एक पार्ट है, लेकिन वहाँ से लाइसेंस जारी होता है। सारे शासकीय और जितने चैरिटेबल ब्लड बैंक, मतलब कि ये जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और संस्थाओं से रिलेटेड जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करते हैं, ऐसे ब्लड बैंक राज्य रक्तदान परिषद के अंतर्गत आते हैं। इन ब्लड बैंकों को मॉनिटरिंग करना, इनकी निगरानी करना कि क्या वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत सही से नियमों का पालन करते हुए जो जांचें लगाई जा रही हैं, क्योंकि मेन मकसद सिर्फ ब्लड देना नहीं, हमें एक जिसको बोलते हैं सुरक्षित रख देना। एज आप लोग जानते हैं कि आज ब्लड से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे HIV है, हेपेटाइटिस B है, C है, कुछ यौन रोग हैं जो ब्लड से फैलते हैं। तो इसलिए कड़ाई से वो नियमों को, वो जो गाइडलाइन बनाई गई हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो SBTC समय समय पर हम निगरानी करते हैं, हम ब्लड बैंकों से बात करते हैं। हमारा एक रक्त कोष पोर्टल है जिस पे सारे ब्लड बैंक प्रतिदिन अपना स्टॉक एंटर करते हैं, ताकि ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, ये सबको अवेलेबल है। आप चाहें, मैं चाहूँ, या कोई भी जो प्रदेश का कोई भी नागरिक है वो अपने मोबाइल में रक्त कोष ऐप डाउनलोड कर सकता है। जब भी उसे किसी अपने दोस्त, अपने परिवार वालों के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो ब्लड अवेलेबिलिटी में सर्च करेगा, तो उससे उसके आसपास जितने ब्लड बैंक हैं उसमें उसको दिखेगा कि कहाँ वो ब्लड अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त अगर वो रक्तदान करना चाहता है तो उसको देख सकता है कि आसपास कहाँ कैंप लग रहा है, रक्तदान शिविर, जहाँ पे वो जाके ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में लगभग 167 ब्लड बैंक हैं, जिसमें अधिकतम करीबन 160 ब्लड बैंक तो ऑलरेडी रक्त कोष पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं। हम कोशिश करें
करेंगे कि 14 जून तक हमारे सारे ब्लड बैंक ई रक्त कोष पोर्टल में आ जाएं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम ब्लड बैंकों की निगरानी और उनकी मॉनिटरिंग जो हम करते हैं कि उनके पास ब्लड है या नहीं है, वो मरीज़ों को दे पा रहे हैं, तो इस सब चीज़ों के लिए निगरानी होती है। रूबी जी, हम जानना चाहते हैं कि लगातार ब्लड डोनर्स सामने आ रहे हैं और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा भी मिल रहा है, बावजूद इसके हमारे ब्लड बैंक में हमेशा कमी बनी रहती है रक्त की। तो ऐसे स्थिति से निपटने के लिए आप अपनी तरफ से और किस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं, लोगों को इन गतिविधियों से जोड़ रही हैं ताकि वे ब्लड डोनेशन के लिए आगे आएँ? देखिए, मेन जो बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है ज़िलों में या छोटी जगह पे, कि जो ब्लड बैंक है वो ज़िला स्तर पे हैं, और रक्तदाता, मुझे लगता है इतनी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है, बहुत कम लोग हैं, आज मैं भी बिज़ी हूँ या कोई भी है, तो उसको अलग से टाइम निकाल के ब्लड बैंक तक पहुँचना कि आज मुझे ब्लड डोनेट करना, वो बड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले अपने ज़िले के ब्लड बैंकों में हमने एक फुल टाइम डॉक्टर रखा, ब्लड बैंक ऑफिसर रखा, और उसे हमने यही कहा कि वो जो अपने जिस ज़िले में भी वो ब्लड बैंक है, वो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं, जितने स्वैच्छिक संगठन हैं, एनजीओज़ हैं, या फिर जितने कॉलेज हैं, वहाँ पे वो जाए, पहले लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि रक्तदान का महत्व क्या है। उसके बाद उनका ब्लड ग्रुपिंग की जांच, और हमने सबसे जो हमारी पहल थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि हमने सभी ज़िलों के ब्लड बैंकों को एक ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन दी। ये काफ़ी अच्छी वैन है, इसमें पूरा ब्लड डोनेशन का, इसमें बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे, उसी में फ्रिज लगा, उसमें डोनर काउच लगा हुआ है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, सारी सुविधाएं हैं, और ये वैन में एक साथ दो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और ये कहीं पे भी जाके खड़ी हो सकती है। तो इससे क्या हुआ कि भले ही कोविड का समय था, हमने लास्ट ईयर ही करीबन 52 जो ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन थे, हमने जिलों के ब्लड बैंक को दी। तो उससे क्या हुआ कि अब किसी को कैंप लगाना है तो वो जिले लेवल तक नहीं आना पड़ता, वो पहले कैंप की सूचना हमारे ब्लड बैंक को देते हैं, वहाँ से वो वैन उस गाँव में, उस पंचायत में, उस जहाँ पे भी कोई मंडी है, कोई मॉल है, कोई दुकान है, या जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कॉलेज है, वो वैन वहाँ जाके खड़ी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, एक तो प्रचार प्रसार होता है कि हाँ, लोग जानते हैं कि अच्छा, ये कोई ऐसी वैन है जिसमें ब्लड डोनेट किया जा सकता है, और आते जाते लोग आसानी से अपनी सुविधा के अनुसार उसमें ब्लड दे सकते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि अब शायद लोगों को ब्लड डोनेशन के प्रति थोड़ा और रुझान बढ़ेगा। तीसरा, हम लगातार अपने जिला स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे छोटी छोटी गतिविधियां करते रहते हैं, जिसमें जो डोनर्स हैं उनको बुलाते हैं, उनको सम्मान करते हैं, या फिर उनको समय समय पर डॉक्टरों को भी बताते हैं कि किस तरह का ब्लड, क्योंकि बहुत ज़्यादा नए तकनीकी आ रही हैं जिससे कि हम सुरक्षित रख दे सकते हैं। तो छोटी छोटी गतिविधियां तो चलती ही रहती हैं पूरे साल। तो आपने इन गतिविधियों का परिणाम कैसा देखा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि रक्त देने से हमारे कमज़ोरी आएगी या फिर हमारी बॉडी पर अलग असर पड़ेगा। तो क्या तब्दीली आप देख रही हैं लोगों की सोच में? बिल्कुल, मैंने तो देखा है कि मतलब पिछले 10 साल से और आज के साल, मतलब आज की स्थिति में ये देखूं कि जो जितने नए बच्चे हैं, नवयुवक हैं, पुराने लोग फिर भी डरते थे, लेकिन अभी तो बच्चों का, लड़कियों का स्पेशली, अब जो फीमेल रक्तदाताएं हैं, मतलब जो महिलाएं हैं, उनमें रक्तदान के प्रति बड़ी जागरूकता बढ़ी है। हम लोग कैंप करते हैं किसी भी कैंप में या हमारे ज़िले में, तो बहुत अच्छा लगता है कि एवन जैसे कि आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर भी महिलाएँ अच्छे नंबर पर डोनेट कर रही हैं। लोगों को मना करना पड़ता है, लोग 500-500 यूनिट देने को तैयार रहते हैं। अभी रिसेंटली राजगढ़ में कैंप हुआ जिसमें एक साथ करीबन 2500 यूनिट कलेक्ट हुआ एक दिन में, 8 घंटे में। तो मतलब अब ऐसा पहले था कि शहरों में ही ये जागरूकता थी, बट मुझे खुशी है कि अब ग्रामीण लेवल पे भी, नीचे भी लेवल पे लोग जागरूक हो रहे हैं। और सबसे अच्छा रिजल्ट जो मैं कहूँगी, जो मैंने देखा, कि वो था कोविड का समय। इतनी आपातकालीन स्थिति थी, चारों तरफ, मतलब कि एक तो लॉकडाउन था, लोग पहुँच नहीं पा रहे थे ब्लड बैंक, लेकिन उस टाइम भी हमारे ब्लड बैंकों में ब्लड रहा। और हम जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बार बार ब्लड चढ़ता है, सिकल सेल, थैलेसीमिया के मरीज़, कैंसर के मरीज़, जिनको हम मतलब उनको ये नहीं बोल सकते ना कि लॉकडाउन है, ब्लड नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी ब्लड दिया। और हमारे आसपास के ज़िलों से ब्लड कलेक्ट होके, क्योंकि भोपाल में मरीज़ बहुत ज़्यादा थे, तो हमने बड़ा स्टॉक भोपाल को दिया। मतलब वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और मुझे लगता है कि शायद वही वो परिणाम मैं बोलती हूँ कि जो मैं देख सकती हूँ कि कोविड के समय में भी
हमारे ब्लड बैंकों में ब्लड रहा और ऐसी कोई कभी परेशानी नहीं आई कि ब्लड नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से किसी की मृत्यु हुई हो या किसी गर्भवती को परेशान होना पड़ा हो। तो वो एक बड़ा अच्छा परिणाम है। तो परिणाम धीरे धीरे मतलब सामने आते जा रहे हैं और लोग इसको स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति आगे आ रहे हैं। तो हमारे जो श्रोता आपकी बातचीत को सुन रहे हैं उन्हें संक्षेप में बता दें कि यदि रक्तदान कोई करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है और किस प्रकार से उसे रक्तदान के लिए आगे आना होता है। देखिए, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर और 65 साल तक की आयु वाला व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है जिसका वज़न 45 किलो से ज़्यादा हो और उसका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम के ऊपर हो। वो व्यक्ति स्वस्थ है और वो जब भी कोई रक्तदान करने जाए तो मेरा बड़ा मतलब रिक्वेस्ट है उन सब से कि आप जहाँ पे भी दें सबसे पहले देखें कि आप किस ब्लड बैंक में दे रहे हैं। क्या वो लाइसेंस प्राप्त संस्था है? किसी ऐसी लैब या किसी अन्य ऐसी जगह पे कभी ब्लड ना दे जहाँ पे उसके पास लाइसेंस ना हो, क्योंकि नागरिक का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छी जो सत्यापित संस्था या वेरीफाइड एजेंसी या वेरीफाइड संस्था है उसको ही ब्लड दे रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये कि हम खुद स्वस्थ रहें। हमारे जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाएं अच्छा खासा पानी पी के जाएं, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड डोनेशन के बाद पानी की कमी होती है। तो जितना अच्छा आप पानी पी के हल्का नाश्ता करके जाएं और वहाँ पे जब ब्लड डोनेट करेंगे, मुझे लगता है पहली बार जब कोई ब्लड डोनेट करता है उसको थोड़ा सा डर लगता है, अदरवाइज़ एक बार आपने मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगता है। ब्लड डोनेशन के बाद आपको जहाँ पे भी आप ब्लड डोनेट करते हैं वहाँ पे 10 मिनट को रोकने के लिए वो एक रिफ्रेशमेंट फ्रूटी, दूध या चाय, कॉफ़ी कुछ पिलाते हैं और उसके बाद आप वापस अपना जो भी काम है जो आप डेली रूटीन में करते हैं वो रक्तदाता बिल्कुल कर सकता है। तो ऐसा ज़रा भी नहीं है कि ब्लड देने से कोई कमज़ोरी या कुछ होता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उससे ब्लड में एक नया सर्कुलेशन में एक नया ब्लड आ जाता है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा ऊर्जान्वित महसूस करते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि ब्लड से रिप्लेस होता रहता है। तो मतलब सामने वाले को जीवन दान मिल रहा है लेकिन जो ब्लड दे रहा है उसको भी बहुत फ़ायदा। मैं तो कहती हूँ कि अब 1 यूनिट से हम कंपोनेंट बनाते हैं, मतलब 1 यूनिट ब्लड से आप 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। आपको एहसास भी नहीं होता कि आपका ब्लड कब किस वक्त दिया गया और कितने लोगों की जान बचा देता है। तो ये एक ऐसा कार्य, इसीलिए इसको दान कहते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है लेकिन एक छोटा सा आपका कार्य बहुत लोगों को ज़िंदगी दे देता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि रक्तदान महादान होता है और इसलिए हमें इसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। तो बातचीत को ख़त्म करें उससे पहले आप वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस पर क्या अपील करना चाहती हैं सुनने वालों से? मैं यही अपील करूंगी कि आप लोग जो भी लोग हैं, पहली बात तो रक्तदान से डरे नहीं, बिल्कुल खुलकर आगे आएँ अपने, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इससे आपका खुद का हेल्थ चेकअप हो जाता है। एक नियमित रक्तदाता जो भी रक्तदान कर सकता है 1 साल में 4 बार, मतलब कि 3 माह के अंतराल में दे सकता है। अगर हर जो एलिजिबल व्यक्ति है जो रक्तदान के लिए स्वस्थ है, स्वैच्छिक रक्तदाता है, सिर्फ साल में 1 बार या 2 बार भी देगा, सभी रक्तदाता हैं, सभी नवयुवक, तो मुझे लगता ही नहीं है कि कभी हमारे पास ब्लड की कमी पड़ेगी और किसी भी मरीज़ को ब्लड के अभाव में मरना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सब लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग डरे नहीं, एक बार अपने आसपास कहीं पे भी, आपके घर के आसपास या जो भी आपके शहर में ब्लड बैंक हैं वहाँ जाएँ, वहाँ विज़िट करें और एक बार रक्तदान करें। आप देखेंगे कि जो बच्चे ये जो ब्लड दिया जा रहा है उससे उन बच्चों की जान बचती है जो रियली ब्लड के लिए बहुत परेशान होते हैं। सिकल सेल थैलेसीमिया के बच्चों से आप मिले जिनको हर हफ्ते हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका रक्तदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सबसे यही अपील करूंगी कि जाएं, एक बार ब्लड बैंक भी देखें कि किस तरह ब्लड बैंक में रक्त लेकर और उसको लोगों की जान बचाई जाती है। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए और इतना वक्त देने के लिए रूबी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपकी बात दूर दूर तक जाएगी और लोग रक्तदान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू।